बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज दूसरी क्लास प्री नाइन्थ, उसमें मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। तो बच्चों, कल का जो हमारा सबक था वो कोई बताएगा कि कल हमने क्या किया था? आप बताओ, कल का जो लेक्चर था क्या हमने जो है हासिल ताल्लुम, जिससे सवाल करूँ वही बताएगा। जी आप, कल क्या किया था हमने? शाबाश। अल्फाज मुतज़ाद जो है ना, उस पर हमने मुकम्मल बहस की थी। अल्फाज मुतज़ाद क्या, अल्फाज मुतज़ाद के बारे में क्या आपको समझ आई है? अल्फाज मुतज़ाद को ये एक ऐसा लफ्ज़ जो है ना मुझे बताएं, यानी कि दिन का मुतज़ाद बनाएं, रात का जुमला बनाएं। आप भाई, सुबह, सुबह, उसका मुतज़ाद क्या होगा? सुबह का मुतज़ाद आपसे पूछा है मैंने तो इससे पूछा है। ओ भाई, आसान है। सुबह का मुतज़ाद क्या है? शाम है। दिन का मुतज़ाद रात। ठीक है, आसान जुमला है ये। तो उसके बाद जो है ये अल्फाज मुतज़ाद हमने किए थे 6 7 में, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद उसका इस्तेमाल जुमलों में। आज हमारा एक नया सबक जो है ना वो शुरू होने जा रहा है। ये देखें, चलो भाई। आज का जो हमारा जो है लेक्चर लिखने के मुतालिक है। ठीक है, सलाहियत है हमारे पास कि हमने लिखना है। ठीक है, लिखने का तरीका आना चाहिए। आपने 2 क्लास में, 3 क्लास में, 4 में, 5 में, 6 में लिखना शुरू किया था। ठीक है, आप जब 1 क्लास में थे तो आपके पास एक कायदा था। आप क्या करते थे? अलीफ बा लिखते थे। ठीक है, उसके बाद फिर आप 2 क्लास में हो गए, फिर आप लफ्ज़ जो है ना वो लिखना शुरू कर दिया आपने, मिला के एक, यानी कि लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ। ठीक है, अब आज का जो हमारा जो है वो सबक है लिखने के मुतालिक है कि हमने क्या लिखना है। अब देखें, आपकी जो है वो प्री नाइन्थ है। प्री नाइन्थ से पहले हमने ये चीज़ें आपने की हुई है। तीसरी क्लास में आपने क्या किया था? आपके सामने किताब थी, किताब के ऊपर तस्वीरें बनी थी कि अब आपको कहा था कि इन तस्वीरों की मदद से कहानी लिखें या 2 3 जुमले लिखें। 3 क्लास में किया कि नहीं आपने? पीछे आपके पास किताब थी 3 क्लास की, आपको वो तस्वीर दी थी, फिर आपको नीचे सवाल दिया था कि इन तस्वीर के ज़रिए अपने अल्फाज में क्या लिखो? कहानी लिखो। तो ये तीसरी क्लास का है। क्या था कि तस्वीर और खाके की मदद से 8 से 10 जुमलों पर मुश्तमल कहानी लिख सके। कितने जुमले लिखने थे आपने? 8 से 10। 8 से 10 जुमले, यानी कि 8 से 10 जो है लाइनें आपने लिखनी थी बस। एक तस्वीर बनी है, जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप इधर बैठे, आपको मैं कहूँ कि ये आपका रूम है ये जिसमें आप बैठे। ठीक है, अपने अल्फाज में आपने इस कमरे की क्या करनी है? कमरे के मुतालिक जो है वो 10 जुमले लिखने। लिख सकेंगे कि नहीं? आपका पहला जुमला क्या होगा? इस कमरे के मुतालिक अगर आपने लिखना है, ये सब कुछ आप देख रहे हैं, आप क्या किस तरह लिखेंगे? आप, आपसे पूछो। 10 जुमले लिखने, आप कमरा देख रहे हैं, आप मुझे भी देख रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं आप। आपने 10 जुमले लिखने। हाँ, इसके बारे में आपने कोई एक जुमला बता दें। इस
इस कमरे में पढ़ाई बहुत थी। सबसे पहला जुमला इस तरह तो इब्तदारी बनेगी ना, पहला जुमला किस तरह लिखेंगे, चले आप बताएं। इस कमरे में रोशनी और हवा। आपने देखे ना, कमरा देखें आप, ठीक है। अब इस पे एक एक जुमला बनाते जाएं तो आपके पास पता नहीं कितने जुमले बन जाएंगे। थ्री क्लास में इसी तरह आपको एक चीज दी थी, बात सुने, यानी कि कुर्सियां थी, ठीक है, ये जिस तरह कैमरा लगा ये था, वो फैन था, इस तरह ये कालीन था, दरवाजा उसका एक है, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें तस्वीरें बना के, स्केच बना के, खाका बना के आपकी किताब पे क्या कर दिया था, यानी कि पुट कर दिया था, वहां लिख दिया था। अब आपसे कहा था कि तस्वीर, ये तस्वीर देखें, अभी तो आप जाहिर देख रहे हैं ना, वो किताब पे देखी थी। तस्वीर को देख के 8 से 10 जुमले आपने लिखने, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, बता तो नहीं रहे आप। चले, उसके बाद जमात चहार में आपने यही चीज जो है ना आपने की थी, खाके और उन्वान की मदद से 10 से 12 जुमले, कितने, पहले 8 से 10, फिर 10 से 12 जुमले। दो जुमले जो है उसमें यानी कि ज्यादा हो गए जब आप क्लास 4 में, हाँ, वर्टिकल लिंक, शाबाश, ठीक है। लिंक यानी कि ये राब्ता होता 3 क्लास 4 5 6 7 8, फिर अभी आप 9th में, 9th के बाद 10 क्लास में, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, यही जो है ना वो चीजें आपकी सेकंड ईयर तक चलेगी, ठीक है। अब क्या कि चहारम में आपने क्या किया, वही चीज खाका उन्वान की मदद से आपने कितने जुमले लिखने थे, 10 से 12 जुमले। 8 से 10 जो है वो 3 क्लास में थे, और जमात चहार में कितने थे, 10 से 12। अब आप अगली क्लास में चलेंगे, 5वीं क्लास में, तो आपने फिर क्या किया, यही आपका हासिल ताल्लुम था लिखने के मुतालिक के उन्वान की मदद से अंजाम की तब्दीली से 12 से कितने जुमले, 12 से 15 जुमले आपने लिखने थे, एक कहानी आपने बनानी थी, ठीक है। अब क्या है कि 3 क्लास में 10 से, फिर आपकी अगली क्लास में 12 होंगे, फिर अगली क्लास में कितने होंगे, 15, ठीक है, 15 जुमले होंगे, क्योंकि आपका दर्जा बढ़ गया ना। पहले 3 क्लास में आपको लिखने कम आता था, आपकी सोच कम थी, आप जो है वो कम सोचते थे, जो आपके जहन के अंदर आता था वो आप लिखते जाते थे। फिर आप बड़ी क्लास में हुए, फिर आपकी सोच अल्लाह ताला ने ज्यादा कर दी, ठीक है, फिर आपको ज्यादा चीजों के बारे में समझ आ गई, फिर आपने ज्यादा लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह फिर आप 5 क्लास में चलेंगे, उसमें भी यही चीज, फिर आपने कितनी, 16 जुमले, ठीक है, यानी कि 12 से 15 जुमले तक। उसके बाद फिर आपने क्या किया, छठी जमात जो कि आप पढ़ के आए, छठी जमात में आपने उन्वान आगाज की मदद से कितने जुमले, 75, 75, ठीक है, हाँ, 175 है भैया, ठीक है। यानी कि छठी क्लास में आपने क्या किया, अल्फाज, ये क्या थे, ये जुमले थे, ये भी जुमले थे, और ये भी जुमले, ये क्या हो गए, अल्फाज। आपने 175 अल्फाज में एक कहानी लिखनी थी, अपने अल्फाज में लिखनी थी, तस्वीरें आपके सामने थी, खाका बना हुआ था, जिस तरह वो प्यासा कौवा, कहानी सुनी आपने, वो कौवे की तस्वीर दी होती है, फिर उसके सामने कुछ कंकर, फिर गरा रखा होता है, फिर क्या ये 5-6 तस्वीरें बनी होती है। आपने क्या करना होता है, आपने एक कहानी लिख देनी है कि एक कौवा था, प्यासा था, जिस तरह भी आप है। उसके बाद फिर क्या, 8वीं क्लास में, 7वीं में आपने क्या किया, यही चीज आपने 250 अल्फाज पे लिखनी थी, कितनी, 250 अल्फाज। लेकिन इसमें क्या, उन्वान की मदद से, उन्वान आपको दिया गया कि कोई उन्वान कहानी किसी ने कोई लिखी है 6 क्लास में, 6-7 में, कौन सी कहानी आपने 6 में पढ़ी है, कौन सी,
लालची कुत्ता, ठीक है। आपने कोई पढ़ी है? कौन सी? लालची कुत्ता, ये कहानी थी आपके पास, लालची कुत्ता। अब ये क्या था आपके पास? उन्वान था। आपसे कहा गया कि लालची कुत्ता ये उन्वान है, इस उन्वान पर आपने कितने अल्फाज? 250 अल्फाज पर जो है ना ये कहानी लिखनी है आपने। आपने क्या किया? आपने इस उन्वान को पकड़ा, लिखा, और इस उन्वान पे कितने अल्फाज पे कहानी लिख दी आपने? 250, ठीक है। उसके बाद फिर आप 8वीं क्लास में यही चीज उन्वान की मदद से, और इसमें 2-3 चीजें यानी कि इजाफा हो गया, मुनासिब, मुहावरात, ज़रबुल इमसाल, ठीक है। ये 3 चीजें, ज़रबुल इमसाल भी इस्तेमाल करने, मुहावरात भी आपने इसमें इस्तेमाल करने। करते हुए आपने कितने अल्फाज पे लिखनी थी कहानी? 300, 8वीं क्लास में, ठीक है। 8वीं क्लास तक आपका काम जो है 300 अल्फाज पर पहुंच चुका था, तख्लीकी लिखाई। दोबारा फिर आपको बता देता हूं, 3 क्लास में आपने 10 से 12 जुमले, 8 से 10। फिर 4 क्लास में हो गए, 4 में आपने 10 से 12। उसके बाद आप 5 क्लास में, 5 क्लास में आपके पास कितने थे? 12 से 15। उसके बाद फिर आप 6 क्लास में आपने 175 अल्फाज लिखने थे। उसके बाद फिर क्या? 7वीं क्लास में 250। 8वीं क्लास में आपने 300 अल्फाज पर मुश्तमिल ज़रबुल अमसाल और मुहावरात की मदद से आपने कहानी लिखनी थी, ठीक है। चले एक कहानी जो है ना आप लिखेंगे, कोई बच्चा, कौन आसान सी कहानी हमने लिखनी है, कौन सी कहानी लिखनी जो आती है आपको? प्यासा कौवा आती है? प्यासा कौवा, ये बोर्ड जो है ना ये करना। साफ बोर्ड है। चले कहानी का उन्वान क्या दे हम? ये आपने मुझे बताना है सब, कौन सी लिखनी है? प्यासा कौवा लिखें या कोई और? चले लालची कुत्ता लिख लेते, लालची कुत्ता, ठीक है। ये हमारे पास उन्वान है, लालची कुत्ता। अब ये कहानी पीछे भाई आपने उन्वान बताया, आपने शुरू कर दिया, आप मुझे बताते जाए, मैं आपको जो है ना ये एक दफा का जिक्र था, मुकम्मल। एक दफा का जिक्र था, उसके बाद आपने ये मुकम्मल करनी है कहानी। एक दफा का जिक्र था, एक दफा का जिक्र था, नहीं, मुकम्मल करें इसको। शोर ना करें। ये क्या नाम आपका? एक दफा का जिक्र था, एक कुत्ता बहुत भूखा है, जी। भूखा था कि है? हैं? भूखा था, वो वो जंगल से। चलें, ये जो है ना आपको नहीं आती, क्योंकि आपने ये की है क्लास 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, ठीक है। अब कल का जो काम है ना आपका, बात सुन ले, यही कहानी लालची कुत्ता आपने लिख के लानी है और मैंने चेक करनी है।
आपने 200 अल्फाज, ठीक है, 200 अल्फाज पर मुश्तमिल जो है ये कहानी आपने लिख के लानी है। कल आपसे ये कहानी मैंने चेक करनी, ठीक है। अभी चलें, ये आपको एक कहानी बताता हूँ। ये देखें, अब ये इस तरह की तस्वीर थी, दी हुई तस्वीरों की मदद से एक कहानी लिखें, ठीक है। अब ये आपके पास तस्वीरें आपके पास थी, आपने थ्री क्लास में, ये थ्री क्लास में आपने इस तस्वीर को देखना था, तस्वीर की मदद से आपने क्या करनी थी, कहानी लिखनी थी, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये फोर्थ क्लास में मैं बनूंगा अच्छा शहरी, इस मौजू पर आपने 10 जुमलों पर एक मुश्तमिल मुख्तसर जो है ना आपने मजमून या कहानी लिखनी थी, ठीक है। यानी कि मैं बनूंगा अच्छा शहरी, आपके अंदर जो सिफात है, यानी कि मैं किस तरह एक अच्छा शहरी बन सकता हूँ एक दुनिया के अंदर, यानी कि ये जो जिंदगी है इसके अंदर अपने आप को अच्छा कैसा कर सकता हूँ। अब जो जो चीजें आपके जहन में आती है ना, कि मैं किस तरह रहूंगा, अपने बड़ों से किस तरह बात करूंगा, अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने मोहल्ले वालों से, अपने खानदान से, फिर मेरे छोटे भाई है, मैं खाना किस तरह खाना, मैंने जो है वो क्या स्कूल में जाते हुए क्या करना, क्लास में मैंने किस तरह बैठना। अब ये सारी चीजें आपने लिखनी है। जब आप लिखेंगे कि आपने अच्छा करना है, ठीक है, यानी कि अच्छा शहरी बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, एक मिसाली बंदा बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। जब आपके जहन के अंदर ये चीजें होगी, आप इसको ये जो ये मैं बनूंगा अच्छा शहरी, इस पे आप एक अच्छा मजमून लिख सकते हैं, आप एक अच्छी कहानी बना के लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं, शेरों में नहीं लिखनी है आपने, वो अलग है, ठीक है। आपने सिर्फ एक कहानी, जो भी आपके जो है जुमले बनाने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद क्या, ये 6 में अपनी पसंद के किसी मौजू पर एक मजाहिया आपने जो है ना वो मजमून या कहानी आपने लिखी, यानी कि जो जिस तरह मैंने आपको बताया अभी कि आपको कौन सी कहानी, आपने कहा हमें लालची कुत्ता जो है ना वो आती, लेकिन आपने फिर भी सुनाई नहीं है, लिखवा दिया, सुनाई नहीं। अब क्या है कि आप पे जो है ना वो छोड़ दिया था कि आपको जो भी आती है ना मजाहिया, मजाहिया लालची कुत्ता मजाहिया तो नहीं है ना, जो मजाहिया कोई भी कहानी, कोई भी मजमून जो आपके जहन में आता है वो आपने लिखना था। उसके बाद ये 6 क्लास में था, ये देखें 6 क्लास में क्या था कि अखबारात, बच्चों के रसाइल, मुख्तलिफ कुतुब, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक, अल्लाह के नबी के मुतालिक तो आप लिख सकते कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक। ये पीछे जो बैठे हैं जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? कौन थे? आखिरी नबी थे, ठीक है। और इनका असल नाम क्या था? मोहम्मद, और एक और नाम था इनका, अहमद। शाबाश, अहमद नाम जो अल्लाह ने रखा था, मोहम्मद इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब। वालदा का नाम क्या था? वालदा का नाम क्या था? क्या? बीबी आमना, ठीक है, शाबाश। आप बताएं वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम, वालिद का नाम क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? पीछे आपको पता है? आपको, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, ठीक है। आपकी वालदा का नाम क्या था? आपके दादा का नाम क्या था? ये 3 क्लास में हमने पढ़ा हुआ भाई जी, अब्दुल मुत्तालिब, ठीक है। और चाचा हजरत अली के जो वालिद थे, क्या जिन्होंने आपकी परवरिश की? अबू तालिब, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो चीज़ है आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह ने क्या रखा। अब वालिद का नाम लिखेंगे, वालदा का नाम लिखा, आपके चाचा का नाम, आपकी कितनी उम्र थी जब आपके वालिद इस दुनिया से चले गए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होगी फिर आप इसको अच्छा लिख सकेंगे और एक पूरा मजमून आप बना सकेंगे, चाहे वो 200 300 जितने भी अल्फाज पे मुश्तमिल, खुद लिख सकेंगे ना।
तो आज की सलाहियत हमारी क्या, लिखने के मुतालिक है, ठीक है। तो अगर आपको आता ही नहीं है तो फिर किस तरह लिखेंगे आप, नहीं लिख सकते ना। तो आपने क्या करना है, अब पढ़ना शुरू कर देना है। अब आपने क्या करना है, हाँ पढ़ना शुरू कर देना। 6, 7, 8 में जो चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं, उसके बाद फिर आपने प्री नाइन्थ, ये 9th क्लास में आपने जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये सप्तम में था कि वतन की मोहब्बत के मौजू पर मजमून लिखे जो कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। वतन की मोहब्बत, ये पढ़ के आएंगे नहीं आप, वतन की मोहब्बत। वतन की मोहब्बत किसको कहते हैं, वतन की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत, हुब्बुल वतनी तो ठीक है, वतन की मोहब्बत। वतन, आपके वतन का क्या नाम है, पाकिस्तान, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब इससे मोहब्बत है कि नहीं आपकी, है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, सबसे पहला क्या लिखेंगे आप, हुँ? मेरे मुल्क का नाम, क्या मुल्क का नाम, मेरे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, सूबे लिखेंगे, कितने सूबे हैं पाकिस्तान में, 5 सूबे, बताएंगे कौन कौन से। और इसके बाद क्या लिखेंगे, आप वतन से मोहब्बत क्यों करते हैं, ये भी लिखना है ना, कि हम जो है ना ये देखें, वतन की मोहब्बत पे आप लिख रहे हैं, ये तो वतन का तारुफ है। हाँ, ठीक है, शाबाश। तो इस मौजू पे आपने कितने, 200 अल्फाज। ये चीज़ें छोटे छोटे, यानी कि वतन की मोहब्बत, उसके बाद बाप से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, ठीक है, या माँ बाप का एहतराम, असातिज़ा का एहतराम, ये चीज़ें जो है ना आपने देख के जो है ना इस पे आपने खुद लिखना शुरू करें। हर रोज़ कोई एक चीज़ देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा ये कमरा है, अब कमरे को आपने देखना है, देखने के बाद आप रजिस्टर निकालें, आपने क्या करना, लिखना जो आपकी आंख देख रही है, जो आपके जहन में कोई भी जुमला आपके जहन में जो है ना आ रहा है कमरे के मुतालिक, इस कमरे में ये कालीन है, उसका रंग कैसा है, ठीक है, इस कमरे में कितने ये फैन लगे हुए हैं, ठीक है, इस कमरे में कितनी अलमारियां, कितने दरवाजे, इसमें दरवाजे का रंग कौन सा है, ठीक है, इस कमरे में कौन सी क्लास बैठती है, इस कमरे में कितनी कुर्सियां हैं। ये सारी चीजें जब आपके जहन में आप देखते, कोई चीज यानी कि कमरे में आए, जो चीज आपने देखी उसको आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया, तो आपका एक अच्छा खासा क्या बन जाएगा, मजमून बन जाएगा, आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हफ्ता में 7वीं क्लास में आपने क्या किया था, अल्फाज, तराकीब, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल किया था। तो रहने देते हैं आगे। ये देखें, 7वीं क्लास में, 8वीं में, मेरा पसंदीदा खेल, ये तो आसान है, आपका कौन सा पसंदीदा खेल है, फुटबॉल, क्यों पसंद करते हैं, भागना, एक्सरसाइज ज्यादा होती है, जिस्म को तवानाई ज्यादा मिलती है जी। उसके बाद आपको कौन सा खेल पसंद है, फुटबॉल। ये जो है ना, मेरा पसंदीदा खेल आपका कोई भी क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, ठीक है, या बैडमिंटन है, या फिर जो है आपका क्रिकेट है, फुटबॉल, आपने क्यों खेलते हैं, क्यों पसंद करते हैं, किसको देख के आपने खेलना शुरू किया, और उसका फायदा क्या है। अगर आप खेलते हैं, खेलने का फायदा भी होता है ना, तो फायदा क्या, आपने वो सारी चीजें जो है ना लिखनी है। अगर आप लिखेंगे तो आप अच्छा लिख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, ये जो है ना 9th क्लास में हम पढ़ेंगे, ये कहानी है करबला हो बला। इसका मतलब क्या होता है, करबला हो बला, करबला हो बला, शाबाश। जो बंदा किसी के साथ अच्छा करता है, फिर उसके साथ भी अल्लाह ताला
अच्छा करता। जो बंदा किसी को इज्जत देता है अल्लाह फिर उसको क्या देता है? जो बंदा किसी के ऐप को फाश करता है या किसी की बुराइयां करता है फिर अल्लाह भी उसका ऐप क्या कर देता है? लोगों के सामने अया कर देता है। जो बंदा किसी के सामने से कोई यानी कि किसी जिसके साथ नेकी करता है फिर लोग भी उसके साथ क्या करते हैं? नेकी करते हैं। अब इस पे जो है ना मौजू पे कहानी जो है आप बना सकते हैं कि जो बंदा, अगर हम किसी की इज्जत करेंगे या साथीजा का एहतराम करेंगे, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो आइंदा आने वाली नस्ल भी हमसे, ठीक है, ये मुहावरा। उसके बाद ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर आपने देखें, इस तस्वीर को देख के मुझे बताना कि आपके जहन में क्या चीजें आ रही है। 1 मिनट अभी गौर से देखें ये तस्वीर, इस तस्वीर को देख के बताना है आपने क्या चीज आपको समझ आई इस तस्वीर से। इंसान अंदर से क्या होता है? शाबाश, बहुत अच्छा तस्वीर किया। ये क्या होता है तस्वीर करना, ठीक है। आपने क्या किया, एक तस्वीर को देखा, तस्वीर को देख के आपने तज्जिया कर दिया कि ये इंसान जो है बजाते खुद अंदर से क्या होता है? खुश होता है। अंदर से खुश होता है, बाहर से, ठीक है। लेकिन अंदर क्या होता है? गमगीन होता है अंदर, ठीक है। हाँ, यानी कि इंसान अंदर से कुछ, जाहिर कुछ, बातिन उसका कुछ होता है, ठीक है। हाँ, ये चीज। चले, ये जो है ना बात सुने, कल का जो काम है ना, कल आपको मैंने कहानी दी है लालची कुत्ता। कल सब बच्चे ये लिख के लाएंगे और मैंने चेक करनी है, ठीक है। अपने अल्फाज में, कितने अल्फाज में मैंने कहा, कितने लफ्ज लिखने हैं आपने? 200 अल्फाज, ठीक है। 200 अल्फाज पे कहानी जो है ना मुकम्मल आपने लिखनी है लालची कुत्ता, ठीक है। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।